हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का 7th पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काम्या हिमारी से कहती है कि उसके और केको के बीच में अब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। उनकी सीट के पास में ही सोरा भी बैठा होता है, इसलिए वो उनकी बात सुन लेता है और वो अपने मन में ही सोचता है कि अभी तो उनका झगड़ा हुआ था और अभी सॉल्व भी हो गया। फिर हिमारी काम्या से कहती है कि अब तो क्रिसमस आने वाला है, द फेस्टिवल ऑफ लव। तुम इस क्रिसमस में क्या स्पेशल कर रही हो? फिर काम्या बोलती है कि मैंने क्या स्पेशल करना, मेरा तो क्रिसमस डे वैसे ही जाएगा जैसे और दिन जाते हैं। काश कि मैं क्रिसमस को स्किप कर सकती और डायरेक्ट न्यू ईयर वाला दिन लेके आ सकती, क्योंकि मुझे तो क्रिसमस डे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। दूसरी तरफ यूरी और केको का इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यूअर ने अपनी सारी तैयारी कर ली होती है। फिर जैसे वो यूरी और केको का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो पूरी क्लास उनके पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो सब भी चाहते थे कि वो सभी टीवी पर दिखे, इसीलिए वो सभी धक्का मुक्की कर रहे थे ताकि वो सभी भी कैमरे में कैप्चर हो सके। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो सभी साथ में बैठे होते हैं। तभी हिमारी काम्या से कहती है, जब हम सब वहाँ पर खड़े हो रखे थे तो वहाँ पर मुझे सोरा नहीं दिखा, अगर वो भी वहाँ पर होता तो और ज्यादा मजा आती। और उस ग्रुप को हम हैंडसम लड़कों का ग्रुप भी कह सकते थे, क्योंकि केको भी इतना हैंडसम है, ताकि गावा भी इतना हैंडसम है और सोरा भी। फिर काम्या बोलती है कि ये सब तो छोड़ो, लेकिन वो है कहाँ, मैंने भी उससे नहीं देखा। तभी वहाँ पर केको आता है और वो काम्या से बात करने लग जाता है। जैसे केको को काम्या के साथ देखती है तो वो ये बहाना बनाकर काम्या के सामने आ जाती है। हमारे डायरेक्टर उन लोगों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, क्यों ना काम्या तुम ही उन्हें अपना इंटरव्यू दे दो। तो काम्या उन्हें अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर डायरेक्टर उसका चेहरा देखते हैं और उसका इंटरव्यू लेने के लिए मना कर देते हैं। यूरी काम्या को देखकर हंसने लग जाती है। यूरी बेसिकली यही चाहती थी कि काम्या का सबके सामने उसके स्कार की वजह से मजाक उड़े, और सेम यही होता है। डायरेक्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए मना कर देते हैं। केको को गुस्सा आता है और वो डायरेक्टर के पास जाकर बोलता है कि आप इसका इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो। तभी वहाँ पर काम्या आती है और वो केको को गुस्सा ना करने के लिए बोलती है। फिर डायरेक्टर से हंसते हुए बोलती है कि आप इस स्कार की वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, आप औरों का इंटरव्यू ले लो। फिर वो केको से बोलती है कि वो तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, स्माइल तो करो। यूरी को उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट वो इस टाइम पे कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर उन दोनों को फोटो खिंचवाने के लिए बुलाता है। फिर यूरी केको के साथ फोटो खिंचवाती है और वीडियो भी बनाती है। फोटो खिंचवाने के बाद यूरी काम्या को देखती है जो केको को देख रही होती है, तो यूरी को गुस्सा आता है और वो जानबूझ के केको के बाल ठीक करने लग जाती है। केको को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो यूरी को अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। यूरी को केको के बाल ठीक करते हुए डायरेक्टर देख लेता है और वो उन दोनों को दोबारा से वही पोज करने के लिए बोलता है। यूरी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हिमारी काम्या से बोलती है, देखो वो दोनों कितने क्लोज हैं। तो काम्या बोलती है कि क्या हो गया, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी फोटो पक्का बहुत अच्छी आएगी। थोड़ी देर में केको काम्या की तरफ देखने लग जाता है और जब वो देखता है कि काम्या यूरी को और उसको साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है, तो केको को इस बात से काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ इंटरव्यूअर यूरी की फ्रेंड्स का इंटरव्यू लेता है और उनसे यूरी और केको के बारे में पूछता है। वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो टीवी में जो आने वाले थे। फिर वो केको और यूरी की उनके सामने तारीफ करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ उस इंटरव्यूअर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काम्या को केको के बारे में इंटरव्यू देने के लिए बोलता है। फिर काम्या उन्हें इंटरव्यू देती है। दूसरी तरफ सोरा स्कूल के टेरेस पर होता है और वो वहाँ पर मस्त मजे से लेटा हुआ होता है। तभी वहाँ पर काम्या भी आ जाती है, तो वो काम्या को देखकर बैठ जाता है। फिर उससे पूछता है कि क्या वो इंटरव्यू खत्म हो गया क्या? तो काम्या कहती है कि अच्छा, तुम पूरे इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर थे, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए? तो सोरा कहता है कि मुझे कैमरे के सामने जाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, वैसे उनका काम खत्म हो गया। तो काम्या कहती है कि नहीं, आई थिंक वो थोड़ी देर तक और यहाँ रहेंगे। फिर सोरा काम्या से बोलता है कि वैसे तुम यहाँ मुझे ढूंढने आई थी या किसी और को? तो काम्या स्माइल करते हुए बोलती है कि सही काम है, तुम्हें ढूंढने आई थी। इंटरव्यू और फोटो खिंचवाना मैं ज्यादा ये सब करती नहीं हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। बट एक बात बोलूं, मुझे तुम्हारे साथ टेरेस पे इस तरीके से आना और बात करना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत रिलीफ भी मिलता है तुमसे बात करके। तो सोरा बोलता है, सच में क्या? उसके बाद सोरा काम्या से बोलता है कि क्या इस क्रिसमस तुम फ्री हो? तो काम्या पहले सोचने लग जाती है कि सोरा कहना क्या चाहता है। फिर काम्या कहती है कि हाँ, वैसे क्यों? फिर सोरा कहता है कि क्रिसमस डे के दिन मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिली है, तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ ऐसा पार्टनर काम कर सकती हो। तो काम्या बोलती है, क्या सच में? मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं ऐसा पार्ट टाइम जॉब करूं और अपने कुछ पैसे कमाऊं। ये सुनने में ही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो काम करने में कितना ज्यादा मजा आएगा। फिर केको बोलता है कि तुम आओगी ना क्रिसमस डे के दिन?
तो काम्या बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं पक्का आऊंगी तुम्हारे साथ, और काम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यूरी के डायरेक्टर बोलते हैं कि इस क्रिसमस तो हमारा प्रोडक्ट हर जगह छा जाएगा। वैसे मुझे तुम दोनों की एक और हेल्प चाहिए, तुम क्या मुझे अपनी पहले की फोटो दे सकते हो जो तुमने साथ में खिंचाई हो? तो केगो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता है कि हमारी पहले की फोटो का इस प्रोडक्ट से कोई रिलेशन है। मैं लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ जो मैं अब हूँ। यूरी को केगो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट यूरी सबके सामने तो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसे सबके सामने अपने आप को अच्छा जो दिखाना था। इसीलिए वो डायरेक्टर से माफी मांगती है और कहती है कि आई एम सॉरी डायरेक्टर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों की ऐसी मर्जी है तो हम ऐसे ही करेंगे, और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चला जाता है। जब डायरेक्टर चला जाता है तो यूरी केगो से बहुत ही बदतमीजी से बात करने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें डायरेक्टर के सामने ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हमेशा मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर ऐसा बोलने के लिए किसने कहा था? इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें हमेशा मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसका बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूरी केगो से ऐसा बोल ही रही होती है, तभी वो सोरा और काम्या को साथ में देखती है। काम्या सोरा से बोल रही होती है कि वाओ कितना ज्यादा मजा आएगा ना पार्ट टाइम जॉब करके, आई थिंक ये क्रिसमस मेरा बेस्ट क्रिसमस होगा। तभी केगो भी उन दोनों को देख लेता है। फिर काम्या केगो से बोलती है कि देखो ये दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, आई होप कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में बने रहे, इनको किसी की भी नजर न लगे। केगो उन दोनों को साथ में देखता है और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन यूरी केगो की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है और उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाती है। दूसरी तरफ क्रिसमस का डे आ जाता है और उनकी पार्ट टाइम जॉब ये होती है कि काम्या को एक स्टोर में सेंटा क्लॉज बनना होता है और सोरा को सेंटा क्लॉज का डेयर। जब सोरा काम्या को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने हुए देखता है तो वो अपनी हंसी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो काम्या बोलती है कि तुम इतना तेज तेज क्यों हंस रहे हो, क्या मैं इतनी ज्यादा फनी लग रही हूँ? मुझे तो लगा हमें कुछ और जॉब करनी होगी, पर यहाँ तो तुमने मुझे सेंटा क्लॉज ही बनवा दिया। बेसिकली उन्होंने काम्या को सेंटा क्लॉज की ड्रेस इसलिए दी थी पहनने के लिए ताकि जो ड्रेस वो पहने उससे उसका स्कार छुप सके, इसीलिए काम्या को थोड़ा बुरा लगता है। दूसरी तरफ सोरा काम्या का मजाक बनाता है और उसे बोलता है कि प्लीज मुझे एक बार हो करके दिखाओ जैसे सेंटा क्लॉज करता है। काम्या बोलती है कि अब बस भी करो, मैं इतनी ज्यादा फनी भी नहीं लग रही हूँ, तुम तो मेरा ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे हो। ये सब छोड़ो, अब हम क्रिसमस के गिफ्ट पे पर ध्यान देते हैं ताकि स्टोर वालों को भी तो खुशी हो कि उन्होंने हम दोनों को हायर किया है। वहाँ पर उनके कस्टमर्स आना शुरू कर देते हैं। तो काम्या उन सभी से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट लेते हैं। दूसरी तरफ केगो और यूरी का भी क्रिसमस के दिन एक बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है जिसमें यूरी को तो बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो दोनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड जो कर रहे थे, बट केगो का ध्यान तो काम्या और सोरा पर ही होता है। यूरी की मॉम भी उनका इंटरव्यू टीवी पर देख रही होती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो यूरी के सामने जाती है और सबके सामने जाकर उन दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और कहती है कि तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच लग रहे थे, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने भी देखा, सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन केगो उसको इन सब चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर यूरी की फ्रेंड्स भागकर आती है और वो यूरी को बताती है कि उसका और केगो का इंटरव्यू अभी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। दूसरी तरफ केगो अकेला बैठा होता है, तभी उसका दोस्त वहाँ पर आता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ? यूजुअली तो तुम अपने इंटरव्यू और फोटोशूट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, बट आज तुम इतने अनकंफर्टेबल और उदास क्यों लग रहे हो? केगो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी वहाँ पर उसे यूरी की मॉम बुला देती है। उसके बाद वो यूरी की मॉम के सामने जाता है तो यूरी की मॉम उसे बताती है तुम्हें अब यूरी को सबके सामने प्रपोज करना होगा। तो केगो कहता है कि क्यों, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ेगा? फिर यूरी की मॉम बोलती है कि तुम्हें ऐसा इसीलिए करना होगा ताकि पूरी ऑडियंस को लगे कि तुम दोनों एक बहुत ही अच्छे और क्यूट कपल्स हो। तो यूरी कहती है कि तुम मुझे प्रपोज करोगे या नहीं करोगे? तो केगो कुछ बोलता नहीं है। फिर यूरी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम, केगो आपकी सारी बात मानता है, ये बात भी वो जरूर मानेगा। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद यूरी और केगो की क्लास के बच्चों के इंटरव्यूज टीवी पे आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले यूरी की फ्रेंड्स का इंटरव्यू आता है। तो यूरी की फ्रेंड्स अपने आप को टीवी में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन केगो को इंटरव्यू देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है और वो किनारे में खड़ा हो जाता है। एक के बाद एक ऐसे सारे बच्चे इंटरव्यू देते रहते हैं। फिर फाइनली बारी आती है काम्या की। जैसे केगो काम्या को टीवी पर देखता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो टीवी के पास आ जाता है काम्या की बातें सुनने के लिए। तो इंटरव्यूअर काम्या से केगो के बारे में बताने के लिए बोलते हैं। तो काम्या कहती है कि केगो बहुत ही ज्यादा कूल है। यूरी केगो को देखती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जब पहले औरों का इंटरव्यू आ रहा था तो केगो को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही काम्या टीवी पर क्या आई केगो इतना खुश हो गया। दूसरी तरफ काम्या केगो के लिए बोलती है कि केगो बस कूल ही
नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़का भी है, जो शक्ल से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे केगो जैसा फ्रेंड मिला। फिर वो बोलती है कि केगो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। जब कभी भी मुझे केगो की जरूरत पड़ी उसने हमेशा अपना फायदा ना देखकर मेरी हेल्प की है। बाकी सब इंटरव्यू बस इसलिए दे रहे थे ताकि वो टीवी पर आ सके, लेकिन काम्या का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। वो केगो के लिए बस वही बोल रही थी जो वो उसके लिए फील करती थी। केगो काम्या की बात सुनता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। काम्या को देखने के बाद उसके चेहरे पे तो अलग से रौनक ही आ जाती है और वो स्माइल करने लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।